अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पीएमएस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है जुमलों की दुरुस्ती। हमें बोलने में हम समझते हैं कि ये जुमलों की दुरुस्तगी होगा, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये है जुमलों की दुरुस्ती ते छोटी है ती। कुछ अल्फाज हमें बोलने में तो बिल्कुल ठीक लग रहे होते हैं कि जी ये ठीक है, लेकिन वो लिखने में जब हमारे पास आते हैं वो गलत होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे तुम के साथ हमेशा जमा हाजिर लगेगा, मीन आप बैठे, आप हम एहतरामन यूज़ करते हैं, तो आप बैठे, यहाँ बैठें, तुम यहाँ बैठो। ये इन चीज़ों का ना थोड़ा सा ख्याल करें। आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो नहीं होगा, आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठें, ये होगा हमारे पास। तुम यहाँ बैठो, ये होगा, तुम यहाँ बैठें, ये नहीं होगा। इन कुछ चीज़ों का ना आपने ख्याल रखना है। हम फ्रैंकनेस में बहुत सारी गलत चीज़ें बोलते हैं, लेकिन वो जब हम लिखने में आते हैं ना, एक तहरीरी उर्दू जो सी होती है उसमें वो गलत शुमार होते हैं। आज हम थोड़ी सी कुछ टॉपिक्स जो से हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि एक लफ्ज़ है, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ। हमज़ा, सॉरी ये यहाँ पे ये चल नहीं रहा, मे बी ये हमज़ा। ये हमज़ा जो सा ये उर्दू में कुरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं है आएगा। जैसे लीजिए इस तरह से लिखेंगे हम, सॉरी यहाँ से लीजिए इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। कीजिए, ये जो हमज़ा है ना, ये बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये हम इसको कुरेक्शन में ठीक करते हैं, ये यहाँ पे नहीं आएगी। हमज़ा हम नहीं यूज़ करते हैं उर्दू लिखने में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास न्यू वर्ड है, हम इसको आगे लेके थोड़ा सा चलते हैं। हम ये कलीदी उर्दू सबके पास होगी। ये मैंने कलीदी उर्दू की जुमलों की दुरुस्ती का पैराग्राफ लिखा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये मुझे एक जाते जाते नज़र आया है, मज़दर के साथ ने का इस्तेमाल सही नहीं है। तुमने कहाँ जाना है, तुमने कहाँ जाना है, ये मज़दर जोन सा है, कहाँ जाना। हम मज़दर क्वेश्चन के लिए पूछते हैं कि जगह तुम्हें कहाँ जाना है, मीन ये सही होगा। तुमने कहाँ जाना है ये सही नहीं होगा, तुम्हें कहाँ जाना है ये सही होगा। ठीक है, आपने कहाँ जाना है ये ठीक होगा, आपको कहाँ जाना है ये ठीक होगा। ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ पे मैंने क्या गलती की है, इसको क्या हम करेंगे। ठीक है, ओके। हम गाइस आगे चलते हैं। अगर आप पीएमएस के पास पेपर्स लेना चाहते हैं मुझसे उसके सॉल्यूशंस, तो आप काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन पे या मेरे प्रोफाइल में मेरे लिंक्स हैं, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इमला की जो गलत है ना, गलत इमला की दुरुस्ती, उस पे फोकस करते हैं। आज हमारा ये टॉपिक है, देन हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक टॉपिक डेली का कवर करेंगे। ओके, इमला के दुरुस्ती यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहले ये हमारी राइट साइड पे लिखे हुए हैं गलत जुमले और हमारी लेफ़्ट साइड पे लिखे हुए हैं सही जुमले। ठीक है, ईद उल अज़हा मुसलमानों का मजहबी त्यौहार है। ईद उल अज़हा पढ़ा तो जा रहा है, ये ईद उल अज़हा पढ़ा तो जा रहा है, आप लोग देखिए। लेकिन ईद उल अज़हा असल में लिखते किस तरह हैं, वो ये है। ईद उल अज़हा लिखते किस तरह से हैं हम, ये है। इमला की गलती है, सबसे पहले हमने देखना है ऊपर इमला की गलती कहाँ से हमने दुरुस्त करनी है। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद सेकंड, इफ़ यू वांट टू जूम इन, हम जूम इन कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, ताकि आपको प्रोमिनेंट नज़र आ जाए सही से। ओके, हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो है अस्सलामु अलैकुम। पढ़ा तो जा रहा है, पढ़ने में देखें बिल्कुल पता चल रहा है कि ये अस्सलामु अलैकुम लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अस्सलामु अलैकुम यहाँ पे वाव नहीं होता, वाव की जगह ऊपर मीम के ऊपर पेश होती है।
अस्सलामु अलैकुम के बाद अर्ज़ करें। पढ़ने में बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये गलती होगी। बच्चे बाज़ुकात आगे पीछे निकल जाते हैं, शायद ये गलत होगा, शायद वो गलत होगा, इस तरह से नहीं होता। हमने फ़ोकस करना है हर जुमले पे कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है, क्या गलती नहीं हो रही। इमला की गलती हमने देखनी है, हमने उसके सेंटेंस हमें लगेगा बोलने में भी ठीक लगेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं होगा कि इसको ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद गाइस हम आगे जाते हैं। आगे जैसे हम जाते हैं, हमारा थर्ड सेंटेंस है, मुझे तुम्हारी मुखालफत की परवाह नहीं। मुझे तुम्हारी मुखालफत की परवाह नहीं। जैसे कि मैंने हमज़ा बताया था, वैसे कि जो हे है, हे ये वर्ड भी हमारे उर्दू में शुमार नहीं होता। जैसे यहाँ पे आगे ये परवाह लिखा हुआ है, ये नहीं आएगा। ये देखिए, ये हमारे पास आएगा परवाह, पे रे वाव अलिफ वाह, इस तरह से परवाह, ये है नहीं आना। ओके, गाइस हम इसको आगे लेके चलते हैं। आगे जैसे ये वाक़या कब पेश आया, ये वाक़या कब पेश आया। वाक़या होता है हमारे पास इंसिडेंट। ठीक है, इंसिडेंट। यहाँ पे इंसिडेंट की बात हो रही है, ये वाक़या एक्सीडेंट के लिहाज से होता है। ठीक है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये वाक़या मीन कोई हादसा हुआ होगा, उसका पूछा जा रहा है कि ये वाक़या कैसे हुआ, कैसे पेश आया। उसके लिए ये काफ वाली ये वाला हमने यूज़ करना है। इसको आप लोग इसको ज़रा ध्यान से देखें, हमने ये यूज़ करना है, इसको अच्छे से देखें। हमने यहाँ पे ये करना है, वाक़या मीन किसी जगह पे कोई चीज़ मौजूद होती है। जैसे कि हमारा बिल्कुल अगला सेंटेंस इसी तरह है कि वेट अ मिनट, हम काफ़ी नीचे आ गए हैं, सॉरी गाइस। ओके, जैसे कि हमारे पास ये है, लाहौर दरियाए रावी के किनारे वाक़या है। ये वाक़या जौन सा है यहाँ पे आना है जहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह है। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि ये वाक़या जौन सा है वाला आता है, ये एक्सीडेंट है। ठीक है, और वाक़या किसी चीज़ का किसी जगह पे मौजूद होना, इसको कहते हैं। लाहौर दरियाए रावी के किनारे वाक़या है, ये इमला यहाँ पे हम दुरुस्त करेंगे इसको। ओके, तो अगला हमारे पास जुमला है, मुझे एक ज़रूरी काम पर गया है। मुझे एक ज़रूरी काम पर गया है, ये पर जौन सा है ये पढ़ने वाले में होता है, पढ़ने वाले में पढ़ना लिखना उसमें यूज़ होता है। पढ़ना कोई सेंस नहीं दे रहा, हे में हमें पढ़ने में ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे एक ज़रूरी काम पर गया है। पर गया मीन मैं ये काम कर रहा था तो मुझे कहीं और जाना पड़ गया, ये वहाँ पे है। पढ़ने से स्टडी से रिलेटेड नहीं है ये, लेकिन ये है जोन से स्टडी वाला होता है। ठीक है, हमने हिसाब का कायद सीखा। कायद, ये कायदे आज़म वाला कायद लिखा हुआ है यहाँ पे, कायद। ठीक है, ये वाला ये कायदा जोन सा होता है ना, ये असूल व ज़वाब्त को कहते हैं। ठीक है, और हमज़ा वाला जोन सा है ना, हमने हिसाब का कायदा सीखा। कायदा जोन सा है वो एक बुक को कहते हैं, किताब को कहते हैं। जैसे नूरानी कायदा हमारे पास होता है, उर्दू का कायदा होता है हमारे पास, वो होता है, लेकिन वो हम आइन से लिखते हैं ना कि हमज़ा से। ओके, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद कायदे आज़म कराची में पैदा हुए। कायदे आज़म, ये देखें आगे कायद वाला, ये कायदे आज़म लिखा गलत है, पढ़ने में ठीक लग रहा है लेकिन कायदे आज़म लिखा गलत है। कायद हमज़ा वाली कायद आएगी यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, ओके, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं।
थोड़ा सा आगे जैसे ही चलते हैं हमारे पास आ गया, वो बिल्कुल खामोश बैठा रहा, वो बिल्कुल खामोश बैठा रहा। बिल्कुल पढ़ने में ठीक है, लेकिन बिल्कुल इस तरह से लिखा जाता है। गाइस, आपने प्रैक्टिस करनी है। ये वीडियो मैंने बिल्कुल कम करके बनाई है ताकि आप स्टॉप करके, पॉज करके, रिवर्स करके चेक कर सकें और इसको नोटबुक पे नोट कर सकें। आपको पता हो कि कौन से MCQs कहाँ पे हैं, कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे हम जाते हैं, शायर दांतों को मोतिये से तशबीह देते हैं। शायर दांतों को मोतिये से तशबीह पढ़ा जा रहा है, लेकिन तशबीह इस तरह से लिखते हैं, ना कि इस तरह से। आगे हम जाते हैं, आगे हमारे पास आता है, दोनों लड़कियां कल सुबह आएंगी। दोनों लड़कियां कल सुबह आएंगी। गी, ये दोनों लड़कियां तो वो जमा को जाहिर कर रहे हैं, गी सिंपल आएगा हमारे पास। ओके। औरतें स्वेटर बुन रही हैं। रही जमा में नहीं आएगा, रही आएगा, ठीक है। ये जुमला सही नहीं है, सही इस तरह से नहीं लिखते, इस तरह से लिखते हैं। ओके। मुझे आपकी ये बात सुनकर हैरानगी हुई। जैसे कि जुमलों की दुरुस्तगी हम पढ़ते हैं, वैसे ये ही है। हैरानगी हम बिल्कुल हमें सही लग रहा है, यकीन हैरानगी नहीं होता, हैरानी होता है, हैरानी। इसमें नाराज़गी की क्या बात है? नाराज़गी नहीं होता, नाराज़ी होता है, नाराज़ी। ओके। सो आज हमने किए हैं इमला की दुरुस्ती। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकते हैं। इसको बार बार देखें, आपको समझ आ जाएगी। जो समझ नहीं आएगी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, एनी प्लेटफॉर्म। ओके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। कल एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।